Batlas mı tabii? Valla etine bir batlas mı tabii? İlaç sarf. बस फिर थोड़ा बहुत ना हाँ Söyle kaç ay करने ब्रे बेटा बेहो इथन मतलब बेचो इथन खींचते बाहर जी जी बेटा अपना नाम बताइए और ये बताइए आपके इलाके को क्या कहते हैं और आपकी इब्तिदाई तालीम जो है किस स्कूल से स्टार्ट हुई है, तो फिर आपने पढ़ाई जो है कहाँ तक जारी रखी है? जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ तबस्सुम बशीर, मैं शांकस नौगाम कोठेर से आती हूँ। जी आपकी इब्तिदाई तालीम जो है किस स्कूल से स्टार्ट हुई है, तो फिर आपने पढ़ाई जो है कहाँ तक जारी रखी है? जी मैंने 10th तक नौगाम में ही एक स्कूल प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है जिसका नाम सनराइज़ था, सनराइज़ प्राइवेट स्कूल। तो उसके बाद मैं बराकपुरा हायर सेकेंडरी गई, वहाँ तक 12th तक मैंने पढ़ा है। मैंने अभी रिसेंटली 12th पास आउट किया है। अब मैं खन्नाबल जाने का सोच रही हूँ। इग्नू थ्रू मैं करना चाहूँगी एडमिशन अपना। अभी किया नहीं लेकिन करूँगी। अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए बेटा कि ये जो हनी बीज का आप काम कर रहे हैं, कब से इसके साथ आप जुड़े हैं? लगभग मुझे 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए पापा के साथ काम करते हुए। हम 2 बहनें और एक भाई है मेरा, छोटा भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। हम सारे इसी पे डिपेंडेंट है, पापा का हाथ बटा रहे हैं इसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ पापा का हाथ भी इसी के साथ बटा रहे हैं। लगभग 5 साल हो गए हमें। 5 साल हो गए जी। डिपार्टमेंट ने किस तरीके की मदद की? बहुत सारी मदद की डिपार्टमेंट ने। पहले उन्होंने 10 कॉलियाँ दी, फिर 20 दी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारे आज 200 डब्बे है। अच्छा। जी 200 डब्बे है आज हमें। लेकिन परसों नुकसान हो गया, तो वहाँ लगभग 6 लाख का नुकसान हो गया। पिछले साल हो गया था। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने भरपूर मेहनत की। तो 200 डब्बे फिर से बराबर आ गए। अच्छा, तो इस साल कितनी एक्सपेक्टेशन है? इस साल इंशाल्लाह हो जाएंगे 200-250 डब्बे हो जाएंगे। 250 डब्बे हो जाएंगे, 250-300 हो जाएंगे। कितनी प्रोडक्शन का अंदाजा है आपको इस साल जो है? कितना शहद आप? शहद बहुत ही अच्छा निकला, बट रेट कम कर दी कंपनी वालों ने।
तो दिल्ली में वो बहुत कम कर रहे हैं रेट। वहाँ पे रैली पे भी हम गए थे, वहाँ पे मेरा भाई भी गया था, पापा भी गए थे। तो उन्होंने बताया था रेट बढ़ाएंगे, लेकिन अभी उसका कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सुरफ वाले जो है, जो कंपनी में ये शहद बना रहे हैं, वो प्योर नहीं होता है। उसकी वजह से हमारी रेट भी डाउन होती जा रही है। इसलिए शायद हम अच्छा निकला था, हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हम यहाँ से अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में जाते हैं, तो पापा पहले ही जाते हैं डब्बों के साथ, हनी डब्बों के साथ वो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम भी सारी फैमिली वहीं पे जाते हैं पापा की मदद करने के लिए। फिर वहाँ से मार्च में वापस आ जाते हैं। हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा? हाँ, सारा खर्चा इसी से निकलता है, सारा खर्चा। हमने 10th तक सभी भाई बहनों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो हम इससे सारा कुछ हमें इसी पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी आपकी? गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि हमें जो स्कीम प्रोसेसिंग यूनिट्स जो निकले हैं, हमें मदद चाहिए उसकी। हमें आप अगर देंगे तो हमारा बहुत सारा उससे फायदा होगा। तो आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? जी, हम अपना प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि आपको एक प्रोसेसिंग यूनिट मिलना चाहिए। हाँ जी। अगर आपको मिलता है तो क्या आप बाकी बेरोजगार नौजवान भी उस? जी, मैं बाकी दुनिया के जो इस मुल्क के जो बेरोजगार है लड़कियां, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पढ़ाई के पीछे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आज बहुत सारा कंपटीशन है। पढ़ाई के पीछे वो जाए, नौकरी के पीछे ना जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादातर आगे नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं उनको यही सजेशन दूंगी। डिप्रेशन में जाते हैं, ड्रग्स की ओर जाते हैं। हाँ, यही बहुत सारे गंदे काम करते हैं। इसलिए मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, चाहे एपिकल्चर में इतने सारे ब्रांच है, एपिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे हैं। आप उनमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं, बहुत सारी स्कीमें आती है, उनका फायदा उठाए। तो आप एक बच्ची हैं, तो आपको अपनी सहेलियां ये नहीं बोलती कि आप इस एपिकल्चर के साथ जुड़ी हैं, तो हनी बीज के साथ काम करती हैं? कभी आपने सोचा कि कुछ? हाँ, स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे क्वेश्चन करते थे, मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, वो मुझसे लेते थे इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, कैसे करते हो आप सब लोग। हनी भी मुझसे लेते थे, बहुत सारा मैंने उनको इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड दिया। तो क्या एपिकल्चर के मुलाजमीन जो हैं आपको वक्तन फवक्तन गाइड करने आते हैं यहाँ पे? जी, आते हैं। लगभग 1 महीने में तो 1 चक्कर लगाते ही है इधर। बहुत सारी यहाँ पे मतलब फोटोशूट वगैरह करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। तो कितनी दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने में? दिक्कत बहुत होती है माइग्रेशन करने में, बट हो जाता है, हमारे से हो जाता है। अब आदत हो गई है तो हो जाता है आसानी से। हमें अब कुछ नहीं लगता ज्यादा, वो सख्त वक्त पहले लगता था, आसान अब लगता है बहुत ज्यादा। अभी आप कितनी खुश हैं कि आप अपना रोजगार खुद कमा रही है, बहुत ज्यादा खुश बता रही है? सभी घर के सदस्य इसी पे हैं? हाँ, सारे घर के हम इसी पे, सब कुछ डिपेंड हमें इसी पे है। पहले से ही हमने यही सीखा, पापा की सब मदद करते हैं इसी में। सारे मेरे छोटे भाई बहन वो सब इसी में सब लगे रहते हैं, पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं, लेकिन पापा की भी मदद करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो मक्खियाँ हैं, हनी बीज जो है, जब काटती है तो दर्द नहीं होता, डर नहीं लगता? हाँ, पहले बहुत दर्द होता था, लेकिन अब अगर 10 मक्खियाँ भी काटेंगे, लेकिन अब दर्द नहीं होता, ना ही सूजन होती है उधर। अब जो अब तो आदत हो गई है। तो हाँ, तो डिपार्टमेंट से यही अपील है कि आपको एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट मिलना चाहिए। हाँ। अपना ब्रांड बनाना चाहती है? जी, हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। आगे जी बेटा, ये बताइए कि आपने अपील की है गवर्नमेंट से कि आपको एक प्रोसेसिंग यूनिट मिलना चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट जब आपको मिलेगा तो क्या ख्वाहिश रखेंगे, उस प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे चलाएंगे आप? मैं चाहती हूँ कि हम अपना एक प्रोडक्ट बनाए, फिर जो भी बेरोजगार हमें दिखे हम उनको अपने साथ जुड़े रखें, ताकि वो भी इस काम में फिर शामिल हो जाए, उनकी जो बेरोजगारी है वो सारी दूर हो जाएगी। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट मिले, तो ताकि हम अपना यूनिट एक बनाए, फिर उस पर एक काम करें ताकि वो फेमस हो जाए। मेरा एक ख्वाहिश है। अच्छा, आप अपना नाम रोशन करना चाहती है, रोशन करके दिखाना चाहती है? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पढ़ाई जो है क्या आप जारी रखेंगी? जी, मैं पढ़ाई भी जारी रखूंगी, पढ़ूंगी भी, और साथ साथ पापा की हेल्प भी करूंगी, ये दोनों करूंगी। आपका एम क्या है, क्या करना चाहती हैं आप आगे?
मेरी एम तो बहुत बड़ी है, जी। मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। अच्छा। मैं उसी का सोच रही हूँ ताकि मैं आगे जाके बनूँ, इंशाल्लाह बनूंगी भी। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं आप, और अभी आप हनी बीज के साथ जुड़ी हैं। हनी बीज के साथ आप इतनी मेहनत, इतनी लगन से काम कर रही है, और आप पढ़ाई जारी रखी हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। जी। अपने इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके दिखाना चाहती है, पूरे इंडिया का नाम रोशन करके दिखाना। जी, ये बताइए कि क्या अपना नाम जो है रोशन करके दिखाना चाहती है? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं काम के साथ साथ, अपने पापा की मदद करने के साथ साथ बड़ी ऑफिसर भी बनूँ, जो कि मेरा ड्रीम जॉब है IAS ऑफिसर बनना। मैं बनना चाहती हूँ और मुझे पापा का फुल सपोर्ट है। मेरे पापा का पीछे से बैग भी है, वो चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, और मैं पढ़ूंगी भी, मेहनत भी करूँगी, दिलो जान से मेहनत करूँगी IAS ऑफिसर बनने के लिए। तो मैं मेहनत भी करती हूँ। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट फराहम करे। तो भी आप खुश है? जी, बहुत खुश हूँ। आप खुद रोजगार कमाती है? जी हाँ। आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि एपीकल्चर के साथ अभी तक जो है पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो हमने देखा कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां भी इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार की गाइड उनको आप लोग कर रहे हैं, और किस प्रकार की व्यवस्था उनको रखी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एज एपीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अनंतनाग, जब से HADP वजूद में आया है पिछले 2 साल से, तो इसमें हमने 70 के करीब, 70-72 के करीब जो बेरोज़गार नौजवान थे, उनको हमने 35 कॉलोनियों का एक यूनिट सब फराहम किया। तो जिसमें उन्होंने 80% सब्सिडी हासिल की। और सबसे ख़ास बात इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेरोज़गार नौजवान लड़कियां हैं, वो उन्होंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया। तो वो करीब हमारी जो एंटरप्रेन्योर नई बन गई हैं, 10 और 12 एंटरप्रेन्योर्स बन गई हैं इसमें। तो हमारे पास से आते हैं जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, तो हम उनको बताते हैं कि आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने। एक तो आप अपना रोज़गार कमाएं, और दूसरों को भी इसमें आप रोज़गार दे सकते हो। तो कितनी फख्र की बात है कि लड़कियां भी अब बिना झिझक के, माशाल्लाह वक्त बदल गया है। तो आप ये देखें कि अब नौकरी, जो गवर्नमेंट नौकरी मिलना भी मुश्किल है। तो आगे आ रहे हैं सारे ये जो नौजवान हमारे हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हों, वो हम उनको सिखाते भी हैं। चाहे कॉलोनी यूनिट देख के भी हम उनको पास जाते हैं। हमारे जो फील्ड स्टाफ है बड़ी मेहनत करके उनके पास उनको सिखाते हैं कि किस तरह आप ये एक्सट्रैक्शन करते हो, किस तरह आपको ये इंस्पेक्शन करना है। तो मैं इस ज़िम्मन में खुश हूँ कि जोग दर जोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं HADP पर। तो नए एंटर